जय श्री राम मित्रों, सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में अवध की धरती से मैं श्रीचंद त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम कक्षा 12 के पवन दूतिका शीर्षक को पढ़ रहे हैं, जिसके रचनाकार हरिओद जी। ढेर सारे छंद ऊपर पढ़े जा चुके हैं और जिस क्रम में पढ़ रहे हैं उसी के नेक्स्ट अगला छंद आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसका प्रसंग और व्याख्या वाचन के उपरांत हम बताएंगे आपको। बच्चों, कोई भी क्लास पढ़ने से पहले आप पुस्तक को अपने सम्मुख खोल के रख लें। हो सकता है कि व्हाइट बोर्ड के कारण आप तक ये लाइनें न पहुंच पा रही हों, इसलिए सदैव पुस्तक अपने सामने रख लें और एक एक लाइन देखें। पढ़ने से पहले पेंसिल हाथ में अवश्य ले लें। जहां भी कोई शब्द नए मिले उसका अर्थ आप पेंसिल से उसी समय आप नोट कर लें। बाद में उसको आप अपने नोटबुक में लिखिएगा ताकि हमेशा के लिए वो कंफर्म रहे। आइए पहले मैं इसका वाचन करता हूं, फिर उसके बाद प्रसंग और व्याख्या से आपको जोड़ता हूं। साचे ढाला शकल बपू है, साचे ढाला शकल बपू है, दिव्य सौंदर्यशाली, शतपुष्पों सी सुरभिभूषुकी, प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से, दोनों कंधे वृषभ है, बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करशी, लंबी बाहें कलभ शक्ति की पेटिका है, राजाओं सा शिर पर लशा, राजाओं सा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में, शोभा होगी उभय स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में, नाना रत्ना कलित भुज में, मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका, मोती माला लसित कंबुषा कंठ होगा, कंबुषा कंठ। बच्चों, जो कठिन शब्द हैं आपको पहले से ही वाचन के समय ही निश्चित कर लेना चाहिए कि ये कठिन शब्द हैं। जैसे बपु शब्द है, दिव्य शब्द है, सौंदर्यशाली आप जानते होंगे, शतपुष्पों ये है, सुरभि है, संपोषिका है, ऐसे ऐसे वृषभ है, वर है, और उसके बाद में कलभ है, कर है, पेटिका तो आप जान ही लेंगे। इसी तरह से हमें पहले अपने कठिनाइयों को सामने इंगित करना चाहिए। रास्ते में चलना
अगर रास्ता आसान है तो आसान हो जाता है, लेकिन अगर हम पहले से मान के चले कि यहां यहां कठिनाई है तो व्यक्ति सावधानी से चलता है, और जब हम सावधानी से चलते हैं तो खतरे के चांसेस कम होते हैं। ऐसे साहित्य में भी है, जो कठिन शब्द हैं आप उसको देखें और उस पर नजर बनाए रखें, उसके अर्थ को भी इंडिकेट करें। आप आगे देखिए, यहां राधिका जी पवन को दूतिका बना करके भगवान कृष्ण के पास भेजती हैं और कृष्ण का परिचय करा रही, कैसे हैं मेरे कृष्ण, कैसे हैं। अगर पवन पहचान नहीं पाएगी तो संदेशा किससे कहेगी, हालचाल किसकी करेगी। इसलिए कृष्ण की पहचान बताई, पहले रास्ता बताया, कैसे जाना है, रास्ते में क्या क्या मिलेगा, आना जाना इस विपिन में मुह्य अमाना न होना, तमाम सारी सावधानियां बताई। अब वो दूतिका पहुंच गई है मथुरा धाम पहुंच गई है। अब बता रही मंदिरों में जाना, मंदिर में जाना, मेरे कृष्ण होंगे। अब मेरे कृष्ण कैसे हैं, कैसे हैं हमारे कृष्ण, उसकी पहचान बता रही है। कैसे पहचान पाएंगे आप हमारे कृष्ण को, आइए। तो संदर्भ वही रहेगा, पवन दूतिका शीर्षक, रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी, हरि माने सिंह, औध माने अयोध्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अगर आज हमारी कक्षा से जुड़ रहे हैं आप, जितने भी न्यू कमर हैं, तो वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी होगी, आप लिंक पर जा करके और इस वीडियो पर विजिट कर सकते हैं, पुराने वीडियो पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या पढ़ाया गया है। अगर पसंद आएगा तो चैनल को प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक मारिएगा। साचे ढाला शकल बपू है, साचे वाला जैसे सांचा होता है, जैसे ईटा बनता है ना, तो ईट बनती है तो सांचा होता है उसका। तो सांचे में यह फायदा होता है कि जैसे कोई चीज सांचे में रख के बनाई जाए तो उसकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती, अगर सावधानी थोड़ी भी की जाए तो उसका आकार नहीं बिगड़ेगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का बपु है, बप माने क्या होता है, शरीर। बता रही हैं राधिका जी बता रही हैं, किससे, दूतिका से बता रही हैं, उस दूती से बता रही हैं कि साचे ढाला शकल बपु है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर ऐसे है जैसे सांचे में ढाला गया हो, जैसे सांचे में ढाला गया हो। और क्या है, दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्य है, अलौकिक है वो, और सौंदर्यशाली है, यानी दिव्य और सौंदर्यशाली ये बपु का विशेषण है। किसके बपु का, श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के शरीर का विशेषण है कि श्री कृष्ण का शरीर है कैसा, सांचे ढाला है, दिव्य है और सौंदर्यशाली है। ऐसे है मेरे कृष्ण का शरीर। ऐ दूती, जानना और पहचानने में कोई गलती नहीं करना, हम सारी पहचान बता दे रहे हैं आपको। कौन कह रहा है, राधिका जी कह रहे हैं। साचे ढाला शकल बपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। और क्या बता रही, शतपुष्पों सी सुरभिभूष की, प्राण संपोषिका है। शतपुष्प सुगंधित पुष्प, शतपुष्प में सुगंधित, शी उपमा का सूचक है, माने सुंदर महकदार फूलों सी। सुरभ माने सुगंध, महक सुंदरता। क्या बताया आप, सुरभ माने, हाँ उसके सुगंध, माने सुंदर फूलों की सी सुगंध है। किसकी, भगवान शरीर के, भगवान यानी भगवान कृष्ण के। जब आप शरीर के पास जाएंगे या उनके शरीर को आभास करेंगे, महसूस करेंगे कि वही है, तो एक और पहचान है, उनके शरीर से जो सुगंध उठती है वो सुंदर फूलों की महक की तरह है। और जो प्राण संपोषिका है, जो हमें हमारे प्राणों की संपोषिका है, हमारे प्राणों को चलाने वाली है, हमारे प्राणों को आनंदित करने वाली है, आह्लादित करने वाली है। यानी भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो सुगंध है, स्मेल है। अब भाई हमारे आपके शरीर से तो कोनो स्मेल निकलत नहीं, पसीने की दुर्गंध आती है। भाई हम में उनमें यही तो अंतर है, वो खुदा है, वो भगवान है, वो गॉड है, नारायण है,
नर में और नारायण में तो अंतर होगा ना। लेकिन हमारे कृष्ण का शरीर, उन्हें सेंट मारने की जरूरत नहीं है, उनके शरीर से वैसे ही सुगंध, कैसी सुगंध आ रही है? सत पुष्पों सी। जैसे बेला का फूल है, बहुत महकता है, उसकी सुगंध है। आइए गुलाब ले लेते हैं, सुंदर फूल है, गुलाब की किसी जैसी महक है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से महक होगी, और जो हम लोगों के प्राणों की संपोषिका हमें जीवंत करने वाली है, मेरे प्राणों को आह्लादित करने वाली है। मैंने बिना, जैसे श्री कृष्ण के पास आप गए तो दूर ही जान लेंगे, क्योंकि इतनी बढ़िया स्मेल और किसी के शरीर से कहां आ रही है? कृष्ण के शरीर से आ रही है। दूती तो महक जान करके, महक से पहचान लेगी कि मेरा कृष्ण है, वो मेरा कृष्ण है। और उस महक से हम लोग क्या होते? संपोषित होते हैं, यानी हमारा जीवन चलता है, हम आह्लादित होते हैं। वो महक नहीं मिलती तो हमें आनंद नहीं आता। प्राण की संपोषिका, हमारे प्राणों की संपोषिका है वो। आगे देखिए और पहचान लेता है, दोनों कंधे वृषभ बरसे, दोनों कंधे, दोनों कंधे, दोनों कंधे कैसे हैं? वृषभ माने बैल, शाण कहिए, शाण मजबूत, वर माने श्रेष्ठ, बैलों से भी मजबूत होते हैं शाण। और इस समय देखना है तो आपके इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं, देखिए दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, वृषभ वर से हैं, माने जो श्रेष्ठ मजबूत बैल है, शाण है, सशक्त। हमारे भगवान के, हमारे श्री कृष्ण के दोनों कंधे वैसे ही मजबूत हैं। कैसे मजबूत हैं? जैसे शाण शक्तिशाली शाण होता है ना, वैसे हमारे श्री कृष्ण के कंधे हैं दोनों। ये भी एक पहचान का कारण है। अगर देखना वहां कोई शाणों के शक्ति के समान जिसके कंधे हों, ऐसा कोई बैठा होगा, ऐ बेटी पहचान लेना कि मेरा कृष्ण ही है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। देखना दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, बड़े सजीले हैं, बड़े सुंदर हैं। दोनों कंधे जो वृषभ वर हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो बड़े मजबूत शाण की भांति हैं, वो बड़े सुंदर हैं। ये नहीं कि फूला फाला है, कहीं इधर उधर नहीं है, बड़े सुगठित हैं, सुंदर लग रहे हैं वो, ऐसे हैं मेरे कृष्ण। और लंबी बाहें कलभ करती, लंबी बाहें कलभ, शक्ति की पेटिका है, हमारे कृष्ण की बाहें क्या हैं? लंबी हैं। कैसी है? हमारे कृष्ण आजान बाहु हैं, घुटने तक उनका हाथ जाता है, आजान बाहु हैं। और एक उदाहरण भी, एक उपमान भी आया, कलभ, कलभ माने हाथी, और कर हाथ, हाथी का हाथ क्या होता है? सूंड, शुंड उसका। भाई हाथी किस चीज से पकड़ता है? सूंड से पकड़ता है कोई चीज। हम किससे पकड़ते हैं? हाथ से। तो हाथी का हाथ क्या है? उसका सूंड है, शुंड है वो। तो वही हाथी के सूंड की भांति, हाथी के शुंड की भांति हमारे कृष्ण की बाहें क्या है? लंबी हैं। ऐ बेटी जाना पहचानना, उसमें मंदिर में जितने लोग बैठे होंगे देखना, हमारे ऐसे पुरुष की तरफ आकर्षित होना, उधर देखना जिसके हाथ क्या हो? बड़े बड़े हों, आजान बाहु हो, और हाथी के शूल की भांति जिसके हाथ हो, तो समझ लेना क्या है वो? कृष्ण है हमारे। क्या है? कृष्ण है। और एक विशेषता, शक्ति की पेटी, पेटी मेरे शक्ति का क्या है? वो खजाना है, पेटी है, जिसमें ताकत ही ताकत भरी है, जिसमें ताकत, शक्ति ही शक्ति है। हाथी के शूल में कम शक्ति होती है क्या? वैसे जैसे हाथी के शुंड में असीम ताकत होती है, वैसे मेरे श्री कृष्ण की लंबी लंबी भुजाओं में बड़ी बड़ी ताकत है, यानी शक्ति की क्या है? पेटिका। आगे देखिए और भी पहचान देखिए, राजाओं शाह सिर पर लशा, दिव्य आपीर माने मुकुट। आज जो शब्दों को बटोरे रहे हैं,
किसी दिन शब्द का बैंक बनेगा आपके पास। इसलिए एक एक शब्द पर आप देखते रहे, साहित्य के माध्यम से देखिए, शब्दों का खजाना होगा, शब्दों की पेटिका आपके पास होगी। जो आज हमारे कृष्ण के पास शक्ति की पेटिका है, तो कल आपके पास शब्दों की पेटिका होगी। ऐसे साहित्य के माध्यम से आप देखते रहे, काव्य के माध्यम से आप नए नए शब्दों तक पहुंचते रहे। राजाओं शाह सिर पर लसा, जैसे राजा लोग सिर पर क्या लगाते हैं, आपिड़ मुकुट लगाते हैं, वैसे हमारे कृष्ण भी अपने सर पर क्या रखते हैं, मुकुट धारण करते। ये भी एक पहचान है कृष्ण की। कहा जाना हुआ मथुरा धाम में, और जिसके सर पर आपिड़ होगा, मुकुट होगा, समझ लेना मेरे क्या है, कृष्ण है। और भी देखना, शोभा होगी उभय श्रुति, उभय माने दोनों, उभय विचासिया शोहति कैसे, ब्रह्मा जीवा बिच माया जैसे। उभय माने दोनों, उभय माने दोनों। जब भी शब्द बोला जाए, आपको कोई कविता याद आए, तो समझ लेना आप हिंदी के राह में अच्छे चलने वाले पथिक हैं। और शब्द बोला गया, कोई शब्द ही याद नहीं रहे, कोई कविता नहीं याद रहे, तो आप हिंदी के अच्छे पाठक नहीं है, साहित्य के अच्छे पाठक नहीं है। आपको आना चाहिए। शोभा होगी उभय श्रुति, श्रुति माने कान, श्रुति माने और भी होता है बहुत कुछ, वेद पुराण, इनको भी श्रुति कहा जाता है। और उभय, उभय माने दोनों, यहां कान से मतलब है। श्रुते रिवार्थम अश्वृत रन्वगच्छत, आप पढ़े होंगे, अब किसमें पढ़े हैं, रघुवंशम में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। वही श्रुति माने कान, दोनों कानों में क्या है, स्वर्ण के कुंडलों, स्वर्ण के कुंडलों की क्या है, शोभा होगी। पलट दो उसको, स्वर्ण के, श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी। और श्रुति कैसे है, उभय, दोनों कानों में सोने के कुंडलों की शोभा हो, अर्थात अपने दोनों कानों में स्वर्ण के बड़े बड़े कुंडल पहने होंगे। समझ लेना कौन है, कृष्ण है। मेरे कृष्ण की पहचान क्या है, दूती सुन, कानों में जिसके बड़ा बड़ा कुंडल देखना, सोने का चमकता हुआ दमकता हुआ, समझ लेना क्या है वो, कृष्ण है। दोनों कानों में, एक नहीं। हाँ, अब समझ गए कि नहीं समझ गए, इसको देख लो। उभय श्रुति माने दोनों कानों में सोने के कुंडलों की शोभा होगी, यानी दोनों कान सुशोभित होंगे स्वर्ण कुंडलों से। नाना रत्ना कलित भुज में, मंजू के यूर होंगे, नाना प्रकार के रत्नों से लसा हुआ उनके भुज में, भुजाओं में सुंदर केयूर होगा। केयूर माने केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। केयूर माने बाजूबंद, बाजूबंद, यहां पहले जाना वाला होगा। आजकल तो हम लोग भाई देखे ही नहीं है, लेकिन पहले के समय में ऐसा आभूषण पहना जाता था। हो सकता है आप परिचित न हो, हम भी नहीं परिचित हैं, लेकिन जानिए भुजाओं में पहना जाने वाला बाजूबंद होता है। ठीक है, हमारे कृष्ण के भुजाओं में क्या होगा, बाजूबंद। अरे भैया राजा के लड़के हैं, मामूली है क्या, बड़े मान राजा के लड़के हैं। और वो केयूर जो होगा वो कैसा होगा, नाना रत्ना कलित, विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर रत्नों से निर्मित होगा। वो कैसा होगा वो, और कैसा होगा, मंजू केयूर, मंजू माने सुंदर, मंजू माने सुंदर। उनके भुजाओं में केयूर होंगे, यानी बाजूबंद होंगे, जो विभिन्न नाना प्रकार के, विभिन्न बोले या नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित होंगे, निर्मित होंगे। आगे देखिए, मोती माला लसित उनका, मोती माला कंबुषा कंठ होगा, कंबुषा कंठ। कंब माने शंख, शंख जानते हैं ना, पंडित जी कथा में जाते हैं, वही है शंख। शा कंठ, कंठ माने गला। देखिए खूबसूरत गले की पहचान क्या हो, जो
शंख की भांति हो। शंख क्या होता है? बीच में फूला होता है, किनारे किनारे पतला होता है, यानी यहां फूला हो, यहां पतला, यहां पतला। अब अच्छा माना जाता है, भगवान जाने व्यवहारिक जीवन में अच्छा हम लोग मान पाएंगे कि नहीं मान पाएंगे, लेकिन अच्छा का कम ग्रीवो महाहनु, भगवान के लिए लिखा गया कम ग्रीवो महाहनु, और भी तमाम साहित्य में है। तो कंबुसा, फिर आई उपमा, कंबुसा कंठ होगा, माने शंख की भांति उनका गर्दन होगी या गला होगा, और जो कंबु की भांति उनका गला है, शंख की भांति जिनकी गर्दन है, उसमें और क्या होंगे? मोती माला से, रुक जाइए, मोतियों की माला से लसा होगा, यानी जो शंख की भांति उनकी गर्दन है, उसमें क्या लगी होगी? मोतियों की माला को धारण किए होंगे। तो जान लेना कौन होंगे? श्री कृष्ण होंगे। अब देख लो, अगर जिसके गले में मोतियों की सुंदर माला हो, जिसका गला शंख की भांति हो, वो कौन होगा? कृष्ण होगा। नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित जो बाजूबंद अपनी भुजाओं में पहने रहेंगे, वो कौन होंगे? जिनके दोनों कानों में सोने के कुंडल हो बड़े बड़े, वो कौन होंगे? कृष्ण होंगे। तेजी में उत्तर दो। और जिसके सिर पर राजाओं जैसा मुकुट होगा, वो कौन होंगे? श्री। ये कृष्ण की पहचान बता रही है। कौन बता रहा है? किससे बता रही है? प्रसंग से इधर उधर नहीं जाना। और देखना, प्रश्न तमाम बनेंगे। जिसका शरीर सांचे में जैसे ढाला गया हो और सुंदर हो, अलौकिक हो, वो कौन होगा? श्री कृष्ण होगा। और जिसके शरीर से सुगंध आ रही, वो सुंदर फूलों की महक जैसी आ रही, वो सुंदर के फूलों सी महक आ रही हो, वो कौन होगा? श्री कृष्ण होंगे। जिसके दोनों कंधे श्रेष्ठ षाण की भांति सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, वो कौन होगा? श्री कृष्ण। जिसकी बाहें लंबी होगी हाथी के शूल की भांति, जो कि शक्ति की पेटिका है, वो कौन होगा? ढेर सारे प्रश्नों के माध्यम से आप पूरी व्याख्या तक पहुंच गए होंगे। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप अच्छे से समझ गए। मित्रों, मैं आपसे कहूंगा, बच्चों मैं आपसे कहूंगा, हिंदी डूबने की चीज है, डूब करके पढ़िए, डूब करके खो जाइए। अगर आप जिस चीज का आप चिंतन कर रहे हो, अगर उसमें खो जाए ना, तो चाहे भक्त हो तो भगवान मिल जाते हैं, और यदि मनुष्य है तो जो चाहता है उससे मिल जाए। जय ही पर जय ही कर शात सनेहू, और शोत ही मिलई न कछूषण। मैं मानस का अध्येता हूं और मानस से मुझे लगाव है। अवधपुरी में जन्म लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं अपने संस्कृतियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, और जिस माध्यम में मुझे गुरुओं की कृपा प्राप्त हुई है, मैं सारे वही माध्यम आपको बताऊंगा कि आप भी इससे बढ़िया समझ सके, पढ़ सके, और इन फ्यूचर यदि अध्यापक होने का आपको सौभाग्य मिले तो इससे बेहतर कुछ कर पाए आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो यही सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी हमारी, यही मेरी तीव्र इच्छा है। मुझे अगर मेरी मानेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा नौकरियां नहीं पसंद है, मुझे अध्यापकी बहुत पसंद है। किसी विषय में आप अच्छी रुचि रखें, लक्ष्य मिलेगा, अच्छा नॉलेज रखें, नौकरी भी मिल जाएगी। वो गौर बात है। आजकल शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है, लेकिन बच्चों यथार्थ ये नहीं है। चरित्र निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जब से नौकरी हो गया है, तब से लोगों ने डूबना बंद कर दिया है। साहित्यों में जीना होगा, साहित्यों के साथ जीना होगा, संस्कृतियों को लेकर के चलना होगा। जिसके पास ये नहीं होगा तो पैसा ही रख के क्या करोगे? आपको वीडियो पसंद आई होगी, फिर भी अगर कहीं कोई कमी है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगले वीडियो में अगले दिन और अच्छे खूबसूरत ढंग से प्रस्तुति लेकर के मैं श्रीचंद्र त्रिपाठी पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।